वेलकम टू द चैनल गाइज। गाइज आप सबका जीके फाइनेंस की इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज की इस लेक्चर में हम एक स्टॉक है उसको एनालिसिस करने वाले हैं कि शॉर्ट एनालिसिस चलने वाला है, फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं। सो उस स्टॉक को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अभी लेना चाहिए कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस लेक्चर में जो है मिल जाएगी। एंड ध्यान में रखिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मेरा जितना भी छोटा सा एनालिसिस है उसके जरिए आपको बता रहा हूँ। आप भी ऐसे शॉर्ट एनालिसिस करके एक दिन में कई स्टॉक जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगर आपको पूरा एनालिसिस सीखना है तो वो मैं किसी और लेक्चर में किस तरह करते हैं और अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड किस तरह निकालते हैं वो मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल आपके लिए एक शॉर्ट एनालिसिस लेके आया हूँ। एंड ध्यान में रखिएगा, मैं एनालिसिस करने के लिए टिकर फिनोलॉजी इस वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ। ये काफी अच्छी वेबसाइट है और इस तरह की बहुत सारे वेबसाइट है, आप स्क्रीनर वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं एंड ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। टिकर टेप का भी यूज होता है स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। ओके, सो आज हम जो स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है गाइस पीएच कैपिटल। ओके, पीएच कैपिटल स्टॉक को हम एनालिसिस करने वाले हैं। एंड इसका पीएच कैपिटल लिमिटेड जो है उसका काम है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पे। ओके, उसका मैक्सिमम काम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में चलता है। इसकी फिलहाल वैल्यू है गाइस 194.20। ओके, 194.20 इसकी फिलहाल के लिए वैल्यू है। एंड ये आज का सबसे कम आया है 187 तक। ओके, और ये एक साल में मतलब 52 वीक तक ये सबसे ज्यादा गया है 266 तक। ओके, सो अभी एनालिसिस जो शुरू करते हैं, कंपनी के पहले इसेंशियल जान लेते हैं। और इस सिर्फ इस बॉक्स से हम फिलहाल के लिए पता लगा सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या हमें क्विट करके दूसरा जो स्टॉक है वो देखना चाहिए। तो फिलहाल हम देख लेते हैं। ओके, सो मार्केट कैप यहाँ पे दिया है 58 करोड़। ये मैक्सिमम अगर कोई बड़ी कंपनी है उसका 200 करोड़ से ऊपर होता है। बट आई थिंक ये छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसलिए इसका 58 करोड़ तक जो मार्केट कैप वो आया है। एंड इसका जो पी रेशियो है वो है 3.25। ठीक है, पी रेशियो है 3.25। इसका सेल्स ग्रोथ है गाइस 111.90। ओके, इसका सेल ग्रोथ है 111.90। एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 635.67। ओके, मतलब सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है एंड ये हमेशा अच्छा साइन देता है। अगर कोई चीज बेच रही हो बट उससे प्रॉफिट अच्छा आ रहा हो ना, मतलब प्रॉफिट काफी अच्छा आ रहा हो, तो ये अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। एंड ये पीएच कैपिटल जो कंपनी है वो जितना सेल्स कर रही है उससे 5 गुना ज्यादा वो क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। और ये काफी अच्छा साइन है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद पी जो रेशियो है, प्रॉफिट प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 3.25 है। एंड ये हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ से कम होना चाहिए। एंड ये है भी, यहाँ पे 635 है एंड यहाँ पे 3.25 है, मतलब इसमें भी हमारा स्टॉक सही बैठ रहा है। ओके, उसके बाद पीबी रेशियो यहाँ पे दिया है 1.25। ओके, पीबी रेशियो जो है 1.25 1.22 दिया है। ये हमेशा 3 to 6 के रेंज में होना चाहिए, बट ये यहाँ पे काफी कम दिख रहा है। सो ये साइन हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद फेस वैल्यू 10 है, ये काफी अच्छा साइन है। डिविडेंड एल्ड 0.13 है, ये काफी अच्छा है। ओके, इन्होंने कुछ तो डिविडेंड दिया है। ओके, डिविडेंड क्या होता है कि अगर कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी इन्वेस्टर्स में बांट देती है, या आपने जिसने शेयर खरीदा है उसमें बांट देती है। सो डिविडेंड यील्ड इसका 1.13 है, मतलब काफी अच्छा इन्होंने डिविडेंड जो है वो दिया है। उसके बाद इसकी बुक वैल्यू है 158, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 161। ओके, उसके बाद आरओई आरओई इसका है गाइस 55.29। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी है 55.29 एंड आरओसी कितना है 73.90। इसका मतलब ये कंपनी एक हेल्दी कंपनी है, क्योंकि जिस भी कंपनी का आरओई या आरओसी 15 से 20% से ऊपर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए, 15 या 20% से ऊपर होता है, वो कंपनी एक हेल्दी कंपनी मानी जाती है, मतलब वो आगे ग्रो कर सकती है, इसलिए वो हेल्दी कंपनी मानी जाती है। एंड इसका आरओई एंड आरओसी काफी अच्छा है, इसलिए इसे हेल्दी कंपनी हम मान सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, मतलब इस सेक्शन से तो हमें पता चल जाता है कि हम आगे के थोड़े बहुत सेक्शन जो देख सकते हैं। सो फिलहाल इससे तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं आगे के सेक्शन देख सकता हूँ। ओके, सो हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या और देखने को मिलेगा। हम रेशियोज इसके जो है वो देख लेते हैं। ओके, रेशियोज में हमें पता चलता है इसकी, देखिए इसकी इनकम ग्रोथ बढ़ रही है। ओके, इनकम ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। एक साल में 111.9 तक दिया है, 3 साल में 49.49 तक दिया है, 5 साल में 25.63% तक इन्होंने इनकम ग्रोथ जो है वो बढ़ाई है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका बढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका जो है वो, हाँ, थोड़ा नीचे आया था, बट अभी फिर से जो है अच्छा ग्रोथ इन्होंने दिखा है। एक साल में 3 साल में 5 साल में दिखा है। आरओई जैसे मैंने बताया था कि 15 से 20% से ऊपर होना चाहिए। एंड ये है भी हर साल, मतलब एक साल में 3 साल में हो या 5 साल में, इन्होंने आरओई जो है वो 50% से ऊपर दिखा है। आरओसी भी इन्होंने काफी अच्छा दिखा है। ओके, उसके बाद पेग रेशो जो है वो और पैट मार्जिन भी इनका अच्छा है। ईपीएस ग्रोथ भी काफी अच्छी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा इन्होंने दिखाया है, आरओए भी इनका
इनका काफी अच्छा जो है वो दिख रहा है। ओके, ठीक है गाइज। नेक्स्ट कुछ इश्यूज जो है मतलब कंपनी के बारे में वो जान लेते हैं, एंड कंपनी को फिर से अच्छी तरीके से और एक बार देख लेते हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार जान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने जो दिखा है वो प्रमोटर के पास 72.7% शेयर है, और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि प्रमोटर्स को कंपनी पे भरोसा है कि कंपनी बढ़ सकती है, इसलिए प्रमोटर ने क्या किया है, खुद के पास ज्यादा शेयर रखे हैं। ओके, समझ रहे हैं आपको, कंपनी के प्रमोटर्स को पता है कि मेरी कंपनी है जो काफी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने पास ज्यादा से ज्यादा शेयर रखे 72.7%, और ये काफी अच्छा साइन है। उसके बाद पब्लिक के पास 27.3% है, ये ठीक ठाक है। फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर कुछ भी नहीं है, बट आपके हिंट देता होगा अगर कभी भी प्रमोटर कम हो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर प्रमोटर फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर 20% हो, ओके, प्रमोटर 20% हो, बट फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो 15% हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 15% हो, तो ये काफी अच्छा साइन होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर प्रमोटर कम हो चलेगा, बट फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर होने चाहिए। और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, तो प्रमोटर इन्वेस्टर के पास अच्छा जो हिस्सा है ना वो होना चाहिए, एंड इस इशू में प्रमोटर के पास, इस कंपनी में प्रमोटर के पास काफी अच्छा हिस्सा है, तो इस हिसाब से ये कंपनी जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में करेक्ट बैठती है। सो ये कंपनी हमारे आगे के एनालिसिस के लिए करेक्ट है। ओके, उसके बाद इन्होंने पैट मार्जिन जो है वो 17.40% काफी अच्छा दिखा है। कंपनी हैज मेंटेन गुड आरओए भी इनका 27.0%, 3 साल में 27 पॉइंट, मतलब काफी अच्छा दिखा है। कंपनी के हेल्थी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्थी है, ठीक है, मतलब 29.86 है, जैसे मैंने बताया था 15 से 20% ऊपर होना चाहिए, है भी। ओके, कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्थी आरओसी भी इनका हेल्थी है, एंड कंपनी इज ट्रेडिंग 1.05 टाइम्स बुक वैल्यू। ओके, ये भी काफी अच्छा साइन जो है, मतलब स्ट्रेंथ काफी इनकी है। ओके, लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है, पर स्ट्रेंथ इन्होंने काफी दिखाई है। उसके बाद हम आगे के कुछ चीजों को जान लेते हैं। ओके, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट इनके देख लेते हैं। ओके, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब इनका जो भी पैसा अभी फिलहाल रनिंग में है वो 43.72 करोड़ जून 2023 में, एंड जून 2024 तक, मतलब एक साल में इनका 43 ले से लेके 47 तक जो है इनकम बढ़ी है, मतलब ये। एंड ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। ओके, इनका सितंबर 2023 में कम हुआ था, दिसंबर में भी कम हुआ था, मार्च में भी ओके, मार्च में काफी अच्छा बढ़ा था, बट जून में थोड़ा कम हो गया, बट जून 2023 से जून 2024 तक इनका जो है वो थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा बढ़ा है, पर थोड़ा बहुत जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो बढ़ा है। ओके, अदर इनकम इनके पास बहुत ही कम है, एंड ये हर कोई भी आप कंपनी देख लो, अदर इनकम कम ही होती है। ओके, सो इनके पास काफी कम है। ओके, इंटरेस्टेड एक्सपांडेड इन्होंने अच्छा एक्सपांड भी किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इनके काफी अच्छे है, 38.95, 11.17, 7, 17.70, 65, इनके काफी अच्छे हैं, ये बड़े हुए हैं। ओके, इनके आंकड़े जो है बड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ओके, मतलब टैक्स के पे करने के बाद भी इनके पास जो रेवेन्यू है वो बच रहा है, एंड मतलब प्राइस जो है, इनकम जो है बच रही है, तो ये काफी अच्छा साइन है। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे हम जाते हैं, एंड आगे की इंफॉर्मेशन जो देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हम जान लेते हैं, ये भी हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 59.15 है, एंड 48.13 161। ओके, सो ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बढ़ी है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 59 से लेके 161 तक बढ़ी है। ओके, अदर इनकम इनकी जीरो। ओके, जैसे मैंने बताया था, कोई भी कंपनी ले लो, अदर इनकम जो है वो कमी होती है, ठीक है, अदर सोर्सेज से आने वाली इनकम हमेशा कमी रहती है। ओके, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादातर कंपनी के माल से आता है। ओके, कंपनी अगर ज्यादा से ज्यादा माल बेच रही है, ठीक है, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट आता है, अदर इनकम काफी कमी होती है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट कम होना चाहिए, कम भी हुआ है। ओके, इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, 134 से लेके 124 ये कम हुआ है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे हमने देखा था, निगेटिव में जाने से अच्छा ये पॉजिटिव में आ रहे हैं, ठीक है, पहले निगेटिव में थे बट अभी पॉजिटिव में आ गया। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.61। ओके, तो ये भी काफी अच्छा है। एक बार बैलेंस शीट की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि बैलेंस शीट इनका क्या हमें जो आंकड़े वो दिखा रही है। ओके, इनका शेयर कैपिटल 333। ओके, शेयर कैपिटल में इन्होंने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2024 तक, मतलब 3 साल में, 3 से 4 साल में इनका शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है। ओके, जैसे आपने देखा होगा प्रमोटर्स ने भी हिस्सा जो उनका कांस्टेंट ही रहा है। ओके, इनके बाद टोटल रिजर्व 531 थे मार्च 2020 में, बट अभी रिजर्व जो है, मतलब पैसा जो इनके पास काफी बढ़ चुका है। ओके, 43.43 करोड़ जो है वो मार्च 2024 तक इनके पास आ गए। ओके, बोरोइंग भी काफी अच्छा है, टोटल लाइबिलिटीज भी काफी अच्छी इन्होंने दिखाई है, एंड बाकी रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बट कैपिटल हो गया, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स होगी, अदर लोन्स हो गए, इनके काफी जीरो है, ठीक है, मतलब ये खुद को हेल्दी कंपनी बना रही है प्रॉफिट और ग्रोथ के हिसाब से,
ये काफी अच्छी कंपनी हो सकती है। ओके, अगर इसका हम स्कोर बोर्ड अगर देखें, मतलब स्कोर बोर्ड के हिसाब से ये कंपनी कैसी है, अगर हम इसका स्कोर बोर्ड देखें, तो स्कोर बोर्ड के हिसाब से ध्यान में रखिएगा, मैं आपको इसका स्कोर बोर्ड एक बार एनालिसिस कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। अगर स्कोर बोर्ड में देखा जाए तो इसकी मैनेजमेंट रिस्क जो है वो एक्सेलेंट है, ठीक है, मतलब हम इसमें रिस्क काफी अच्छी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस काफी ज्यादा ऊपर नहीं है। ओके, इसकी क्या बोलते हैं, जो मार्केट मैनेजमेंट रिस्क जो है वो काफी अच्छा है, इसलिए इसका इसे हम एक्सेलेंट का कैटेगरी में डालते हैं। इसकी कंपनी ग्रोथ, अगर कंपनी ग्रोथ को हम देखें तो ये एवरेज आएगी, ठीक है, ये क्योंकि कुछ आंकड़े जो है वो थोड़े कम है, इसलिए कंपनी ग्रोथ एवरेज आएगी। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इनको पैसे का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो भी हम एवरेज में ही डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी हम एवरेज में ही डाल सकते हैं। ओके, एंड ध्यान में रखिएगा, अगर मैं वैल्यू का स्कोर बोर्ड देखूं, अगर मुझे पता करना है कि ये ओवर वैल्यूड है प्राइस या अंडर वैल्यूड है, तो इसका पूरे आंकड़े देखकर मैं एक सिंपल आपको बता देता हूं कि अगर अंडर वैल्यूड एंड हमें देखना है ओवर वैल्यूड। ओके, क्या हमें अभी फिलहाल के लिए ये इस प्राइस पे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो आज की इसकी प्राइस है गाइस 194.2, ठीक है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप तभी भी 194.2 है, ठीक है, तो हम इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस अगर 199 से कम हो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर इस कंपनी की प्राइस 199 से कम हो, मतलब ये अंडर वैल्यूड है, हमें इसे अभी की अभी खरीदना चाहिए, ठीक है, मतलब ये काफी अच्छा हमें सजेस्ट कर रहा है खरीदने के लिए। बट अगर इसकी प्राइस 199 से ऊपर जा रही है, ठीक है, 199 से ऊपर जा रही है, तो ये फिर ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। सो ये कोई रिकमेंड नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई स्पॉन्सर लेक्चर है। बट अगर आपको आपका भी एनालिसिस अगर ठीक बैठ रहा हो, तो मेरे हिसाब से ये अंडर वैल्यूड प्राइस इसकी 199 से कम है, 194 तक आ रही है। सो ये ठीक ठाक है खरीदने के लिए, बट अगर इसकी ओवर वैल्यू देखे तो वो 199 से ऊपर जाती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना एनालिसिस लगाइए, आप भी अपने पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ा इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा है। आप भी इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे सेक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, या आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, टिकर टेप इनकी ही वेबसाइट है, टिकर टेप, वहां पे जाके भी आप इसकी कंपनी का नाम डालोगे तो वहां पे भी एनुअल रिपोर्ट आ जाएगा। तो उस कंपनी में जाके भी, उस साइट पे जाके भी आप पूरी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे यही आंकड़े आपको देखने मिलेंगे, बट ये पूरे डिटेल में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, बट वहां पे पूरे डिटेल नॉलेज मिलेगा, ठीक है, कवर लेटर वगैरह सब कुछ कंपनी के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन जो है वहां पे आपको मिल जाएगी एनुअल रिपोर्ट में। ओके, सो वो भी आप वहां पे पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये था आज का लेक्चर गाइस, शायद आपको आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर 1% भी पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, एंड कभी कभी स्टेटस भी रख दीजिएगा। एंड अगर नहीं पसंद आया तो आपको किस तरह के लेक्चर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं खुद पे सुधार क्या बोलते हैं चेंजेस करके आपके लिए वैसे लेक्चर जो है वो ला सकूंगा। ओके, एंड अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी हो जिसका स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, या एनुअल रिपोर्ट, पूरी एनुअल रिपोर्ट अगर आपको पढ़नी है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं 100% आपके लिए एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है, एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट, हमें सब पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कौन से स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं उसके बारे में भी एक डिटेल लेक्चर, एक प्रैक्टिकल लेक्चर जो है वो लेके आ जाऊंगा। ओके, तो ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, काम करते रहिएगा, पैसों को इन्वेस्ट करते रहिएगा, बट संभाल के, क्योंकि रिच बनना है बट फ्रॉड नहीं बनना, इसलिए संभाल के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो भविष्य के लिए आपको काफी बेनिफिशियल जो है हो सकता है। ओके, तो गाइज मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।